भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। सभी भक्तों को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं और नारायण जी खूब कृपा करे सभी भक्तों पर। मैं सभी भक्तों को कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बताना चाहती हूँ। थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैं फंस गई थी किसी कार्य में कि नहीं कर पा रही थी वीडियो अपलोड, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जानकारी फिर भी दे दूं ताकि जो दिन बचे हैं उसमें हम जो है नियमों का पालन कर सके। तो देखिएगा, कार्तिक मास जब शुरू हो जाता है तो हमें सुबह जो है दिन निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अब काफी भक्तों को ये रहता है कि हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं? स्नान कर सकते हो आप गर्म पानी से भी, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ठंडे पानी से ही नहाना जरूरी है। जो लोग ठंडे से नहा सकते हैं वो ठंडे से नहाए, जिनसे गर्म से नहाना वो गर्म से नहा सकते हो। मेन भक्ति मायने रखती है हमारे लिए, ठंडा या गर्म मायने नहीं रखता है। तो यानी कि आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहा सकते हो, ये आपके स्वेच्छा पर ही निर्भर करता है। अब काफी भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि कार्तिक मास में हम क्या चीज खाएं और क्या ना खाएं। देखिएगा, पूरे महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वो जितने भक्तों से हो सकता है कृपया करके वो जरूर करें। दूसरी बात, लहसुन प्याज का जो है वो त्याग कर देना चाहिए। देखिएगा, आप सारे नियमों को कार्तिक मास के भले ही ना करें, लेकिन जो लहसुन प्याज का नियम है इसे जरूर फॉलो करें। ना खाए मतलब कि लहसुन प्याज का खाना, ये ज्यादा जरूरी है। हींग भी ना खाए, तो यानी कि ये चीज आप जरूर नियम से करें। इसके अलावा जो है, कहते हैं कि कार्तिक मास में दालें नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, जिन दालों के बीच में से दो टुकड़े हो जाए, जैसे चने की दाल के दो टुकड़े हो जाते हैं, मसूर की दाल के दो बीच में से हिस्से हो जाते हैं, तो जिनके दो हिस्से हो जाते हैं दालों के, वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो दालें जो हैं, जिनको छोड़ना चाहे तो वो पूरी दाल भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें दाल चावल जो होता है उसको भी छोड़ना होता है। अब जिस दिन कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा, उससे जब पहली एकम आएगी, कार्तिक पूर्णमासी जाने के बाद में जब एकम आएगी, तो उस दिन जो है हमें चावल की और दाल की थोड़ी सी जो है खिचड़ी बनाकर सबसे पहले लड्डू को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जो हमें भी खा लेना चाहिए। इस तरीके से जो है आप चावल और दाल खाना शुरू कर सकते हो खिचड़ी बनाकर। देखिएगा, कार्तिक मास पूरा महीना नारायण जी को समर्पित है। हमें जितनी भी सेवा करनी है, जो भी फल है, वो नारायण जी स्वयं हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए इन दिनों में झूठ, चोरी, चकारी, हर पाप, दुष्कर्म करने से हमें बचना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल लेखा जोखा नहीं पता, लेकिन वो जो ऊपर वाला है उसे सब पता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जितना भी कार्य करो दिल से और श्रद्धा से करो, चाहे भले ही थोड़ा करो। ये नहीं है कि हम ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा के चक्कर में हम जो है दूसरों के भी दिल को हानि पहुंचाओ, ठेस पहुंचाओ, तो ये ना करें बिल्कुल भी। ये इस दिन, इस महीने में जो है कार्तिक मास, जैसे पूरे महीने हमारे चलते हैं 12 महीने, तो 12 महीने, और जब मल मास होता है 13 महीने, तो हर महीने का अलग अलग महत्व है हमारे शास्त्रों में। देखिएगा, काफी भक्तों का ये भी कहना है कि हम दीप दान कैसे करें। तो देखिएगा, दीपदान जो है, आप या तो सुबह जो तारों की छाव में जब आप नहाते हो, उस समय आप नहाकर पूजन करके पीपल पथवारी पूजने के बाद में आप जब भी दीप जलाकर दान दे सकते हो। शाम के समय दीपदान आवश्यक है काफी, यानी कि शाम के समय आपको प्रदोष काल में या जब पहली तारी निकलता है उस समय पे, और जैसे सूर्यास्त होने के बाद में आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान देखिएगा, आपको अपने मंदिर में और खुले आसमान में, खुले आसमान का दीप जब दान होता है वो पितरों के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं आप अपनी बालकनी में दिया रख दो, नहीं, आपको छत पे जाकर दिया रखना होगा खुले आसमान में। ये पितरों को तृप्त करता है। आपके किए हुए अगर एक कार्य से आपके पितरों का भी उद्धार हो जाता है, यानी कि जो इंसान इस सृष्टि में नहीं है, आप उनका भी उद्धार कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं उन्हें दीप दान कार्तिक महीने में जरूर करना चाहिए। जैसे कि आपको तुलसी महारानी जो हो गई हैं, शाम के समय उनको दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक नियम बना लो जो आप फॉलो कर सकते हो अच्छे तरीके से, लेकिन नियम आप वही अपनाना जो आप बाहर भी कर पाओ। बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि आपको बाहर जाना पड़ जाए अर्जेंट में, और आपकी पूजा का और दीपदान का समय हो रहा है, तो आप जो है पहले अपना कार्य संपूर्ण करके जाना, उसके बाद ही उस कार्य को पूर्ण करना। कि ऐसा कोई नियम या संकल्प मत लेना जिससे कि आप संकल्प ले लो और उसे पूर्ण ना कर पाओ। तुलसी महारानी को दीपदान आवश्यक है।
पिताजी महाराज को भी दीपदान देना आवश्यक है, नारायण जी को भी दीपदान देना आवश्यक है। ये 3 चीजें तो जरूर करनी ही करनी है आपको। देखिएगा, जब पिताजी का दिया जलाओ तो 3 बत्ती से जलाना, और जब विष्णु जी का दिया जलाओ तो 5 बत्ती से दिया जलाना। मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है आपको सबसे विशेष रूप से। और जब तुलसी महारानी का दिया जलाओ तो 1 बत्ती से, लक्ष्मी माता का दिया जलाओ तो 1 बत्ती से। ठीक है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इनको इतनी बत्ती का ही दीपदान जलाया जाता है। अगर आप सोचते हो हम 1 बत्ती से पूरे शिवालय की अगर पूजा कर देंगे तो वो उनको नहीं, उनको 3 बत्ती का दिवस स्वीकार्य है, मतलब कि। और वैसे आप श्रद्धा भाव से चाहे 1 बत्ती का भी कर दो वो भी स्वीकार है, लेकिन मान्य अगर आप करना चाहो तो 3 बत्ती से कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है दीपदान करना है। और दीपदान कार्तिक मास में जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब काफी भक्तों का एक सवाल हो रहा है कि हम कार्तिक मास का अगर व्रत रखना चाहते तो वो कैसे करें। तो देखिएगा, कार्तिक महीने में पूरे महीने कुछ लोग व्रत रखते हैं, उसमें एक समय भोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो एक समय भोजन का अगर आप नियम ले रहे हो तो आपको एक ही समय भोजन करना है, आप पूरे दिन में कुछ नहीं खा सकते हो। एक होता है तारायण व्रत। जो तारा व्रत होता है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कार्तिक मास में होता है। इसमें आप सुबह से पूरा निराहार रहते हो, शाम को तारों को अर्घ देने के बाद में, उनको दीपदान देने के बाद में फिर आप भोजन करते हो। ये तारा व्रत होता है। तारा व्रत का विशेष महत्व है। जो 3 साल तक लगातार तारा व्रत कर ले तो उसके जीवन में जो है अंत में जब हमारे प्राण जब छूटते हैं तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं नारायण जी जो है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तारा व्रत का नियम भी इस व्रत से बिल्कुल तारा व्रत अलग होता है। अगर कुछ भक्तों को तारा व्रत करना है, अगर अगले साल से अगर वो उठाएंगे तो मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी कि तारा व्रत को कैसे करते, क्योंकि तारा व्रत बिल्कुल अलग है इससे। तो यानी कि तारा व्रत 3 साल तक किया जाता है लगातार। तो इस तरीके से आप ना तारा व्रत भी कर सकते हो। कार्तिक मास की पूजन जो है आपको सुबह विशेष रूप से स्नान करना आवश्यक है। इसमें हमें तामसी जितनी भी चीजें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। अब आती है बैंगन। काफी वक्त कहते हैं बैंगन नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना है। लेकिन अन्नकूट, जब गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट बनता है अपने घर होता है, तब उस समय पे बैंगन का ही भरता जो है बनाया जाता है, बैंगन की पूजा की जाती है और बैंगन जो मतलब कि भोग लगता है। तो देखिएगा उस दिन आप लोग बैंगन खा सकते हो, क्योंकि वो जो है भोग रूप में होता है। सिर्फ उसी दिन खा सकते हो, क्योंकि उस दिन वो तामसी में नहीं आता है, बाकी किसी दिन आपको नहीं खाना है। मैं तो पर्सनली नहीं बनाती हूँ, मतलब कि भोजन में अन्नकूट में भले ही सब चीजें सब कुछ बनेगा, लेकिन जो हमारे घर है बैंगन बनाते ही नहीं है हम लोग, बिल्कुल। हमने तो आजीवन के लिए ही छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो यानी कि आप भी जो है उस दिन ग्रहण कर सकते हो जिनको पूजन करना है। इस तरीके से आप अपना कार्तिक मास जो है पूरा इसी तरीके से नियम को जो है नियमित रूप से करके आप फॉलो कर सकते हो। कार्तिक मास में जैसे जैसे और त्योहार और जो चीजें आएंगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया करूंगी। क्षमा कीजिएगा, इस बार जो है थोड़ा समय विलंब हो गया। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।